हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू डे 4 ऑफ ब्लैक बुक ऑफ इंग्लिश वोकेबलरी। दोस्तों हम लोग लगातार इस वोकेबलरी को कर रहे हैं। दोस्तों मैं माफ़ी चाहता हूं कि जो प्रीवियस जो भी वीडियो थे उसमें मैं आपको वॉइस क्वालिटी नहीं दे सका। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो पीछे का किए थे वो सारा तो आपको मैं कहूँगा कि हेडफोन लगाकर उस सेशन को देख लीजिए। लेकिन इसके आज का जो वीडियो होगा उम्मीद मैं करूँगा इसमें वॉइस क्वालिटी आप लोगों को अच्छा मिले। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग वर्ड नंबर पहुंचे हैं 32 पर। ठीक है, और ये 32 नंबर वर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहले मैं इस वर्ड के बारे में बताऊंगा, इसका मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद दोस्तों इसको याद कैसे करना है, जो मेरे पास ट्रिक अवेलेबल है वो ट्रिक मैं बताऊंगा। और दोस्तों उसके बाद अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों देखिए इसमें जो वर्ड है वो है आपका परनीसियस। कौन सा वर्ड दोस्तों? PERNICIOUS। परनीसियस का मतलब दोस्तों क्या होता है? परनीसियस का दोस्तों मतलब होता है हानिकारक। ठीक है, क्या होता है दोस्तों? हानिकारक। ओके, परनीसियस का मतलब दोस्तों होता है हानिकारक। अच्छा दोस्तों, इसको याद कैसे करेंगे? देखिए सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कहानी बताता हूँ। देखो अब जो है एक नीसी नीसी नाम का एक दोस्तों टॉय होता है। ठीक है, और वो टॉय भूतिया टॉय होता है दोस्तों। कैसा टॉय होता है? भूतिया। ठीक है, ओके। नीसी नाम का एक टॉय होता है दोस्तों, वो क्या होता है? भूतिया टॉय होता है। छोटा सा बच्चा जिद पे अड़ जाता है, बोलता है नहीं पर PR माने पर, मुझे नीसी ही चाहिए। यस, मुझे नीसी ही चाहिए। लेकिन उसकी माँ बार बार बोलती है बेटा ये जो होता है हानिकारक होता है, ये मैं तुम्हें नहीं दे सकती। ठीक है, याद रहेगा परनीसियस का मतलब दोस्तों क्या होता है? हानिकारक। ठीक है, अगर मैं इसकी सिनोनिम्स की बात करूं, इसका जो सिनोनिम्स होगा अगर मैं उसका बात करूं आपके साथ, तो दोस्तों सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? एक मिनट। तो सिनोनिम्स दोस्तों आपका जो सबसे पहला इसका होगा वो होगा आपका इंजurious। ठीक है, इंजurious का माने क्या हुआ? जो चीज़ हानिकारक हो, इंजurious हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों आपका सिनोनिम्स होगा डेंजरस। क्या होगा दोस्तों? डेंजरस। ठीक है, और दोस्तों पिनिशियस का मतलब होता है धीरे धीरे जो आपको गहरा इंपैक्ट पड़े और हानि पहुंचाए। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों डेंजरस के अलावा स्पाइटफुल भी हो सकता है। क्या होगा दोस्तों? स्पाइटफुल। ठीक है, और एक मेरे तरफ से लिख लीजिएगा, वो होगा डेट्रीमेंटल। डेट्रीमेंटल। ठीक है, डेट्रीमेंटल का माने क्या होता है दोस्तों? जो चीज़ हानिकारक होता है उसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब दोस्तों एंटोनिम्स की बात करेंगे तो यू हैव लॉट ऑफ एंटोनिम्स। अगर एंटोनिम्स की बात मैं आपसे करूं तो आप सबसे पहले कहेंगे सर इसका जो एंटोनिम्स होगा वो सर बेनिफिशियल। अगर कोई चीज़ हानिकारक है तो उसका उल्टा क्या होगा दोस्तों? बेनिफिशियल। ओके, और एक और हो सकता है दोस्तों जो यहाँ पर दिया है काइंड। ठीक है, इसका मतलब काइंड भी होता है। आपको देखो काइंड किस सेंस में बनेगा? जब ये पर्सन की बात होगी, परनिशियस को लेकर पर्सन की बात होगी, तो उसमें आपका काइंड तब बन जाएगा। ओके, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 33 वर्ड की ओर हम लोग मूव ऑन करते हैं। काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है। ठीक है, अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है रेक्टिफाई। अच्छा, रेक्टिफाई वर्ड में कोई भी ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ओके। देखिए रेक्टिफाई का मतलब दोस्तों होता है सुधारना। क्या करना? सुधारना। ठीक है, जैसे हम लोग क्या करते हैं अपने मिस्टेक को सुधारते हैं। ठीक है, उसके लिए हम लोग दूसरा वर्ड यूज कर सकते हैं, इंप्रूव करना। रेक्टिफाई का माने क्या होता है? सुधारना। अगर मैं इसकी सिनोनिम्स की आपसे बात करूं दोस्तों तो क्या होता है? करेक्ट करना। ठीक है, या अमेंड करना। ठीक है, अमेंड। अमेंड एक वर्ब है दोस्तों, इससे अगर नाउन हम लोग बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? अमेंडमेंट। अमेंडमेंट जैसे संविधान में होता है ना, 44वां संशोधन, 46वां संशोधन, इस तरह से। ओके, समझ में आया बात दोस्तों? ठीक है, अच्छा अगर मैं इसकी एंटोनिम्स की बात करूं, एंटोनिम्स क्या होगा दोस्तों? फॉल्सीफाई। फॉल्सीफाई का मतलब क्या है? फॉल्सीफाई का माने क्या होगा? किसी चीज़ को झूठा ठहराना या असत्य बनाना। ठीक है, ये याद रहेगा बात। ठीक है, अच्छा दोस्तों 34 नंबर वर्ड हम लोग इंपॉर्टेंट है, इसको भी डिस्कस करते हैं, कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, रेप्रीमाइंड। रेप्रीमाइंड दोस्तों, रेप्रीमाइंड का मतलब क्या होता है? REPRIMAND। रेप्रीमाइंड का माने होता है किसी को फटकार लगाना। ठीक है, ओके, किसी को फटकार लगाना। अच्छा ये वर्ड आपको याद होगा नहीं याद होगा, इसका ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ। क्या ट्रिक संभव हो सकता है? देखिए ओके, देखो रेप्रीमाइंड में आप रेप्रीमाइंड को ट्रिक कैसे याद कर सकते हो? ऐसे कि रे परी को मत मेंड करो, उसको मत सुधारो, उसको मत फटकारो। अगर परी को तुम फटकारने की कोशिश करे, अगर वो तुम्हारे पास से चली जाएगी, सारा सपना तुम्हारा खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो रेप्रीमाइंड, रेप्रीमाइंड का माने क्या हुआ? फटकार। ठीक है, क्या करना दोस्तों? फटकारना। क्या होता है दोस्तों? रेप्रीमाइंड का माने फटकारना, याद रहेगा। ओके, या फटकार। ओके, चलिए अब सिनोनिम्स की बात करें। इसका जो रेप्रीमाइंड है इसका सिनोनिम्स अगर मैं आपके साथ चर्चा करूं, सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों? रिब्यूक। क्या होगा? रिब्यूक। ओके, किसी को डांटना, फटकारना। ठीक है, और आप उसको दोस्तों ये भी कह सकते हैं, ठीक है, कि मतलब रिब्यूक करना किसी को। मान लीजिए बॉस किसी को अगर रिब्यूक करता है तो फटकारता है उसे। ठीक है, और एक होता है रेप्रोच। ठीक है, अप्रोच का मतलब क्या होता है दोस्तों? इसका मतलब भी होता है डांट लगाना या फटकार लगाना। ठीक है, ओके। अब दोस्तों अगला जो इसका एंटोनिम्स बनेगा, ठीक है, एंटोनिम्स बनेगा रिवार्ड। ठीक है,
किसी को सम्मान देना, ठीक है, ओके। अच्छा दोस्तों, रिवार्ड और अवार्ड में अंतर होता है, क्या आप हमें कमेंट में बता सकते हैं? उसके बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, फॉरगिवनेस, क्या होगा दोस्तों, फॉरगिवनेस, इसका एंटोनिम्स होगा किसका, रेप्रिमाइंड का। इसके अलावा दोस्तों कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का माने दोस्तों क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट का यहाँ लिख देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट का दोस्तों क्या मतलब होता है, तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब होता है क्षमा या प्रशंसा करना, ठीक है, ओके। चलिए अब नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं 3 नंबर दोस्तों, इसका हम पीडीएफ भी आपको दे देंगे। ये 3 नंबर था, कितना था दोस्तों, 1 मिनट, ठीक है, ये 34 था। अब वर्ड नंबर 35 पे हम लोग पहुंचते हैं, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, वर्ड नंबर 35 काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, सब वर्ड इसमें महत्वपूर्ण है, कई बार एग्जाम में ये पूछा गया है, ठीक है। अच्छा अगला जो वर्ड है स्टेरन, दोस्तों स्टेरन का मतलब क्या होता है, कोई चीज अगर कठोर हो उसको हम लोग स्टेरन कहते हैं, ठीक है, ओके ओके। आप ऐसे याद कर सकते हैं कि भाई स्टीयरिंग को मत मत टर्न करो, ठीक है, काफ़ी कठोर है, ठीक है, गिर जाओगे, गाड़ी इधर उधर चला जाएगा, ठीक है। स्टीयरिंग का जो सिनोनिम्स बनेगा दोस्तों, ठीक है, वो आपका जो सिनोनिम्स बनेगा वो तो स्ट्रिक्ट बनेगा। और मुझे एक शब्द और याद आ रहा है, इसमें नहीं दिया गया, वो है मेटिनेट, मेटिनेट, ठीक है। मेटिनेट का मतलब भी होता है स्ट्रिक्ट, काफ़ी टीचर क्या होते हैं, मेटिनेट होते हैं, स्ट्रिक्ट होते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा इसका एंटोनिम्स दोस्तों क्या बनेगा, दिया भी गया यहाँ पर, ठीक है, देखिए सबसे पहले लेनियंट, ठीक है, लेनियंट का मतलब क्या होता है, लेनियंट लेनियंट का मतलब दोस्तों होता है जो चीज़ हल्का हो, लाइट हो, ठीक है, नरम हो, ओके। आप लाइट भी इसमें लगा सकते हैं, आप चाहे तो सॉफ्ट भी बोल सकते हैं, बट सॉफ्ट सबको पता है इसलिए ज़्यादा इसमें चर्चा नहीं किया गया है, ठीक है। अब आपसे बात करते हैं 36 नंबर वर्ड को लेकर, यह तो चलता ही नहीं है, ठीक है, ओके। देखिए 36 नंबर जो वर्ड है, देखिए जहां पर मैंने आपको बोला जहां पर ट्रिक जरूरी पड़ेगा वहां हम आपके साथ बात करेंगे। 36 नंबर वर्ड इसमें बात किया गया है टिमीड को लेकर। आप हमें बताइए, टिमीड हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे, ठीक है, ओके, इसका मतलब होता है डरपोक, ठीक है, ओके। और अगर सिनोनिम्स की बात करें तो एक कॉबर्ड होगा, ठीक है, बहुत लोग इसको कबाड़ भी पढ़ते लेकिन कॉबर्ड पढ़ा जाता है। कॉबर्ड का मतलब कायर होता है दोस्तों, डरपोक होता है, ठीक है। साई भी हो सकता है, साई भी हो सकता है, और दोस्तों हम्बल भी हो सकता है, ठीक है, क्या होता है, हम्बल। अच्छा अक्सर साई पर्सन टिमिड होते हैं। अच्छा साइक से एक वर्ड हमें याद आ रहा है, वो याद आ रहा है इंट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का माने क्या होता है, शर्मिला टाइप का इंसान। इंट्रोवर्ट का मतलब जो शर्मिला टाइप का इंसान रहता है उसको हम लोग इंट्रोवर्ट कहते हैं। ये वर्ड हम लोगों ने वर्ड पावर मैडेजी में पढ़ा था, ठीक है, ओके। अच्छा अगर एंटोनिम्स की बात करें टिमिड का, तो दोस्तों क्या होगा, तो इसमें अगर मैं आपसे बात करूँ तो इसमें एक तो ब्रैब होगा, ब्रैब हो जाएगा, और दोस्तों बोल्ड। बोल्ड मतलब क्या होता है दोस्तों, काफी बहादुर, ओके, समझ में आया कि नहीं, मुंह पर कहने वाला। अगला वर्ड आपके साथ डिस्कस करूंगा 37 नंबर वर्ड दोस्तों, ठीक है। देखिए 37 नंबर वर्ड किसके बारे में चर्चा है वो देखिएगा, वो वर्ड है काफी महत्वपूर्ण है, ये वर्ड है ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है दोस्तों, देखिए इसका मतलब होता है शांत, क्या होता है दोस्तों, शांत। अच्छा इसको याद कैसे करेंगे, देखो अब याद करने का तरीका, इसका पहला वर्ड पिक करो, ये ट्रेन जैसा फील आ रहा है ना, तो ट्रेन ऐसे याद करना, इसे मैं ट्रिक आपको बता रहा हूँ लंबे समय तक याद रहे। ये जो ट्रेन होता है दोस्तों, मान लीजिए ट्रेन ही है, मैंने कार बना दिया, ठीक है, काफ़ी चक्के इसमें लगे रहते हैं, बहुत सारे डब्बे रहते हैं, ठीक है, ट्रेन में, ओके, समझ में आया। तो ट्रेन जो होता है दोस्तों, अब इसको हम लोग क्वाइल्ट बढ़ा देंगे, क्वाइल्ट बढ़ाकर देंगे तो ये ट्रेन की जितनी भी आवाज़ होगी वो ढक जाएगी, और ये ट्रेन शांत हो जाएगा, चुपचाप होगा। क्वाइल्ट का मैंने रजाई होता है, ठंडी का मौसम भी है, ट्रेन को रजाई हो जाएंगे, तो क्वाइल्ट का पहला अक्षर 3 अक्षर 4 अक्षर लीजिए, तो ट्रैंक्विल बन जाएगा, टी को हटा दीजिए, ट्रैंक्विल का मैंने क्या हुआ, शांत, ठीक है, क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत। सिनोनिम्स अगर मैं इसकी बात करूं आपके साथ, ठीक है, तो पीसफुल, क्या होगा दोस्तों, पीसफुल, ओके। इसके अलावा और सिनोनिम्स क्या होगा, काम दोस्तों। इसके अलावा क्या हो जाएगा बताइए, इसके अलावा सोबर, ठीक है, ये इसका हो गया। और एक प्लेसिड भी मेरे तरफ से लिख लीजिए, इसमें नहीं दिया गया, प्लेसिड का मतलब भी काम होता है। अगर मैं आपके साथ एंटोनिम्स की बात करूं, तो एंटोनिम्स इसका क्या होगा, जस्ट इसका उल्टा दोस्तों, मतलब कि स्टॉर्मी, ठीक है, जो शांत ना हो, ओके। और उसके बाद दोस्तों डिस्टर्ब्ड, डिस्टर्ब्ड। अच्छा इससे पहले मैंने आपको बताया था अशांत के लिए वर्ड, ठीक है, अगर आपको याद होगा, ठीक है, कोलाहल पूर्वक, ऐसा ऐसा भी लिख सकते हैं, बोइस्टरस, ठीक है, क्या हो सकता है, बोइस्टरस, ये वर्ड हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। इसके अलावा दोस्तों क्या होगा, वायलेंट, हिंसक भी कह सकते हैं, वायलेंट, ठीक है। ये सारे के सारे आपके ट्रैंक्विल के दोस्तों क्या होंगे, आपके एंटोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है, याद रहेगा। अच्छा अगला जो वर्ड है दोस्तों आपके सामने 38 नंबर, यह है विजिलेंट, ठीक है। क्या वर्ड है दोस्तों, विजिलेंट। विजिलेंट का मतलब क्या होता है, VIGILANT, ठीक है, ओके। विजिलेंट का मतलब होता है, ठीक है, अच्छा देखो
विजिलेंट का ये याद करने का इसका मतलब हुआ सतर्क, ठीक है। ओके, क्या होता है दोस्तों, विजिलेंट का मतलब सतर्क होता है, ठीक है। ओके, अब इसको याद करने का बहुत सारा तरीका है, ठीक है। देखो आप चाहो तो ट्रिक मुझे नहीं लगता आप सकता है इसमें, ठीक है। जहाँ पर मुझे भारी वर्ड लगेगा वही मैं ट्रिक बताऊंगा। विजिलेंट आप लोग बहुत बार सुन भी चुके होंगे। एक तो होगा इसका दोस्तों वॉचफुल, वॉचफुल, ठीक है। और इसके बाद दोस्तों अगर एंटोनिम्स की बात करूँ, ठीक है, एंटोनिम्स की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपका नम होगा, ओके, गूंगा। उसके बाद केयरलेस, ठीक है। और रस, रस। उसके बाद दोस्तों, उसके बाद जो अगला वर्ड है वो आपका होगा इनअटेंटिव। क्या होगा, इनअटेंटिव, जो बिल्कुल ध्यान ना दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं दोस्तों, इसका एंटोनिम्स बोलेंगे। और सिनोनिम्स में वॉचफुल हो जाएगा, और अटेंटिव भी हम कह सकते हैं। अटेंटिव का मतलब जो पूरी तरह से ध्यान लगाए, जो पूरी तरह से ध्यान दे। ओके दोस्तों, समझ में आ रहा बातें, चलिए तो आगे हम लोग 39 पर डिस्कस करते हैं। इसका पीडीएफ भी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में आज प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। आप वर्ड को समझिए और पढ़ते जाइए, ठीक है। अगला जो वर्ड है वो है एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब दोस्तों होता है संयम रखना, ठीक है। क्या करना दोस्तों, एब्सटेन का मतलब होता है संयम रखना। किसी चीज में अगर आप संयम रखते हैं, अपने आप को पीछे खींच के रखते हैं। इसका मतलब एक और होता है कि एब्सटेन माने होल्ड बैक। एब्सटेन का मतलब होल्ड बैक, अपने आप को उस समय क्या करना, पीछे खींच कर रखना, अपने आप को अपने आप पर कंट्रोल रखना, वही हुआ संयम करना या संयम रखना। ओके, संयम मैंने करना लिख दिया, इसको मैं मिटा देता हूँ, संयम रखना मैं बना देता हूँ इसे, और अच्छे से आपको क्लियर होगा, क्लैरिटी आएगा, ठीक है। तो दोस्तों संयम करना, एब्सटेन का मतलब क्या होता है, संयम करना, ठीक है। फिर मैंने करना लिख दिया, क्या यार, क्या मजाक है, सॉरी दोस्तों, संयम रखना, ठीक है। अच्छा, एक चीज देखिए, अगर मैं इसका सिनोनिम्स की बात करूं, ठीक है, सिनोनिम्स माने अगर आप संयम रखते हैं तो आप में पेशेंस है, ठीक है। एक तो है बात भाई, आप रेफरेंस कर रहे हैं किसी चीज से, अपने आप को पीछे होल्ड बैक कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम्स क्या हुआ, अगर किसी चीज से अपने आप को आप एब्सटेन कर सकते हैं, जैसे यू आर एब्सटेनिंग योरसेल्फ फ्रॉम स्मोकिंग, अपने आप को स्मोकिंग से पीछे खींच रहे हैं, उसमें आप संयम बरत रहे हैं। उसका उल्टा ये होगा दोस्तों कि उसमें आप क्या कर रहे हैं, इंडल्ज हो रहे हैं, उसमें लिप्त हो रहे हैं। क्या हो रहे हैं दोस्तों, इंडल्ज हो रहे हैं, ठीक है। अपने आप को उसमें क्या कर रहे हैं, सम्मिलित कर रहे हैं। इसके अलावा आप उस चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। पीछे भागना माने परस्यू, जैसे हम लोग गोल के पीछे भागते हैं तो हम लोग गोल को परस्यू करते हैं, ठीक है। समझ में आया ही नहीं है, ठीक है। देखिए, अब 40 नंबर वर्ड जो आपके साथ में डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण वर्ड है। अच्छा, इसको एब्स्योर्ड भी पढ़ते हैं बहुत लोग, एब्जॉर्ड भी पढ़ते हैं, ठीक है। ओके, एब्जॉर्ड का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसका मतलब होता है बेतुका, मतलब जिसका कोई वैल्यू नहीं हो, बेतुका या निरर्थक, जिसका कोई अर्थ ना निकले, निरर्थक, जिसका कोई भी अर्थ ना हो, उसको हम लोग एब्स्योर्ड कहते हैं, ठीक है। ओके, अगर मैं सिनोनिम्स की बात करूं तो सबसे पहले भाई साहब रिडिकुलस, रिडिकुलस इसका पहला स्थान आएगा, ठीक है। रिडिकुलस नहीं कहते, व्हाट आर रिडिकुलस, रिडिकुलस का मतलब हास्य पद होता है, ठीक है, बेतुका, जिसका कोई अर्थ नहीं निकलता, ठीक है। आप हमें बताइए इसका एंटोनिम्स क्या हो सकता है, ठीक है। एंटोनिम्स दोस्तों इसका हो सकता है आपका सेंसिबल, जिसके पास बुद्धि हो, सेंसिबल आप कह सकते हैं, ठीक है। वाईजी भी कह सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों रीजनेबल, रीजनेबल का मतलब भी होता है भाई जो समझदार हो, ठीक है। ओके, जो बेस्ट हो उसको हम लोग रीजनेबल कह सकते हैं। ये जो भी है ना, ये सारे के सारे मैं पीडीएफ आपको दे दूंगा, इसलिए 6 पेज का हो रहा है ना। सारे के सारे आपको क्या करना है, एक बार वीडियो को देखना है और उसके बाद पढ़ना है, बस एक भी आपका नहीं छूटेगा, ठीक है। ओके, अब आपके बात करते हैं हम लोग, वर्ड नंबर कितना होगा दोस्तों, 41, वर्ड नंबर 41 होगा हमारा, ठीक है। अच्छा, एडवर्सिटी, एडवर्सिटी, ठीक है। अच्छा, एडवर्सिटी में आप सभी लोगों को पता है, लेकिन इसके पीछे आप ट्रिक बना सकते हो। पहले एडवर्सिटी का मतलब बता देता हूँ, विपत्ति या गरीबी का समय या दुख का समय, ठीक है, उसको एडवर्सिटी हम लोग कहते हैं, ठीक है। पुअर पीपल काफ़ी एडवर्सिटी में रहते हैं, पॉवर्टी भी एक एडवर्सिटी का कारण होता है, ठीक है। तो सुनिए, एडवर्सिटी को कैसे याद रखेंगे, ठीक है। देखिए इसका पहला अक्षर उतार लीजिए, ठीक है, कि अगर आप एडवर्स सिटी में रहोगे, अगर विपरीत सिटी में रहोगे तो आपको विपत्ति झेलना ही पड़ेगा। आप अडेप्ट अगर नहीं कर पाते, उसके अनुकूल नहीं होते हो, तो आपको विपत्ति झेलना पड़ेगा। एडवर्स सिटी में रहोगे तो विपत्ति झेलना ही पड़ेगा, तो याद रखना एडवर्स सिटी का माने क्या हुआ दोस्तों, विपत्ति, ठीक है, याद रहेगा। और अगर सिनोनिम्स की बात करूं तो सिनोनिम्स क्या होगा दोस्तों, मिसफॉर्चून, ओके। इसके अलावा माइजरी, माइजरी का मतलब भी होता है दोस्तों विपत्ति, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे मार्क कर लीजिएगा आप लोग, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। एक मिनट, इसमें इसमें स्टार लगा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपसे एंटोनिम्स की आपसे बात करूँ, इसका एंटोनिम्स दोस्तों क्या होगा, आराम से पढ़ते जाइए, कोई धरपरी नहीं है, प्रॉपर
प्रोस्पर्टी, क्या होगा, प्रोस्पर्टी, ठीक है, प्रोस्पेरिटी, सुनो प्रोस्पेरिटी, ठीक है, माफ कीजिएगा, प्रोस्पेरिटी, ठीक है, इसका क्या होगा, एंटोनिम्स होगा। अब 42 नंबर वर्ड पे हम लोग बात करते हैं, ठीक है, ओके। अच्छा, अगला ये डिस्कस किए थे, एफ्लुएंट हम लोग डिस्कस किए थे, लेकिन यहाँ एफ्लुएंस है। एफ्लुएंस का मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास काफ़ी संपन्नता है, काफ़ी धन है, तो आप एफ्लुएंट है, ठीक है। और ये आपका क्वालिटी हो गया, संपन्नता, ठीक है, एक नाउन भी है, ओके। तो इसका सिनोनिम्स आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वेल्थ, क्या हो जाएगा दोस्तों, वेल्थ, और आपका रिचनेस, ठीक है, रिचनेस इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, क्योंकि आप किसी चीज़ को लेकर संपन्न है, आपके पास बहुत धन है, ठीक है। ये वर्ड हम लोग पीछे डिस्कस करे थे, ठीक है। और इसका उल्टा होगा दरिद्रता, जिसको हम लोग कहते हैं पॉवर्टी। पॉवर्टी इज मदर ऑफ क्राइम, ठीक है, समझ में आया बात। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही करेंगे, ओके। नेक्स्ट सेशन जो होगा उसमें और डिटेलिंग हम लोग करते जाएंगे, ठीक है, काफ़ी सारे वर्ड है, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आप ये सब वर्ड को याद करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है, और भूलेंगे नहीं। थैंक यू वेरी मच।